जय श्री हरि। आज है पौष पुत्रदा एकादशी। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर भगवान श्री हरि की एकादशी व्रत कथा का महात्म्य श्रवण करें। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया था। वह आत्महत्या के विचार से डूबने लगे थे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंततः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। वहां मेढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या प्रस्तुत की। मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी नाम से कहा जाता है, उस व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करे और रात्रि जागरण करे तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा को एकादशी के व्रत का महत्व विस्तार से समझाया गया। राजा ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया और निर्धारित समय पर व्रत का पारण किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद ही गर्भ धारण किया और 9 महीने के उपरांत एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा के रूप में संसार के समक्ष उपस्थित हुआ। जय श्री हरि। राधे राधे।